अरुण जी, शुरुआत आपसे करता हूं। आपने देखा दोनों चीजें, चाहे वो सदन के बाहर हंगामा, सड़क पर जो चल ही रहा है, हर वर्ग इस बजट को कह रहा है कि कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठगा गया है, सिर्फ निराशा हाथ लगी है, कुछ नहीं हमारे हाथ लग पाया। और ये जो नैरेटिव ऑफ साइड कर दिया है नैरेटिव विपक्ष ने, ये कितनी परेशानियां बढ़ाएगा। मोदी जी परेशान है, हैरान है। 3 राज्यों के चुनाव करीब हैं, इसी साल चुनाव होना है। उन्हें सेट किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों को प्रसन्न करने के लिए, सरकार बचाने के लिए किया गया, लाया गया बजट है, इससे इतर कुछ नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया अरुण जी, आपसे शुरुआत करें। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो सीना ठोक के 56 इंच का सीना लेके जब बात कहते थे कि सब बराबर हैं, वो नरेंद्र मोदी सोमवार को जब सदन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर रो रहे थे कि मेरा गला दबा रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री का गला दब रहा है और विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा है, उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब कल के बजट में इतना साफ है कि विपक्ष की ताकत की वजह से खुद की कुर्सी बचाए रखने के लिए उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को पूरी थाली दे दी कि तुम खाओ। अरे 29-30 राज्यों के इस देश में सिर्फ 2 राज्यों की जरूरत है। वो जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने पहले जय श्री राम छोड़ के जगन्नाथ पे पहुंचे थे, उनका भगवा जैकेट उतर के हरा हुआ था। अब उनका बीजेपी का प्रेम और अपने दलों का, अपनी सरकारों का प्रेम पीछे हो गया है। अब चूंकि उन्हें अपना तीसरा टर्म पूरा करना है, उस हिसाब से वो दोनों बैसाखियों को, आप देखिए आंध्र और बिहार को करीब 60,000 करोड़ है और टोटल अगला पिछला जोड़ ले तो 50,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को है। बाकी जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, किसी को कुछ नहीं दिया और इसके बाद भी कहेंगे कि सबका ख्याल रखा जा रहा है। सारी चीजें, दरअसल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर और डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन षड्यंत्र करने से चूक नहीं रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश ने थोड़ी सी करवट बदली तो वो मुंह के बल नीचे गिरेंगे, सरकार गिर जाएगी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मैं आज कहता हूं कि कल अगर फिर से चेतावनी आ जाएगी नायडू और नीतीश कुमार की, तो यही खाता और बढ़ जाएगा। हो सकता है 10-20 लाख करोड़ और पहुंच जाए। तो मूल समस्या आज नरेंद्र मोदी की यह है कि उनके साथ जो 240 आए हैं, 253 जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ नहीं है। वो उनकी जो सत्ता की थाली है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन भरे हुए हैं। खड़गे जी बात कर रहे थे पकौड़े के साथ जलेबी, हम तो कहते हैं उसमें खीर पूरी सब है। ये 53 सांसद जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के हिस्सेदार हैं। वो उसी थाली में हिस्सा बांटने के लिए उनके साथ खड़े हैं। अगर पीछे से कोई लाठी या डंडा आएगा, वो नहीं बचाएंगे। उसके लिए वो 240 हैं और वो 240 का मनोबल जो है इन लड़कों के सामने या युवाओं के सामने, देखिए चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, या सब पूरी टीम जो बनी है इन लोगों की, ये सब युवा हैं और सीधे सीधे चैलेंज किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। पिछले सत्र में आपने देखा था, महुआ मोइत्रा ने जब भाषण शुरू किया और मोदी जी उठ के जाने लगे, तो महुआ मोइत्रा ने कितना टोका और कहा कि आप तो हमारे इलाके में 2 बार आए थे। और मोदी जी को ये सब सुनने की आदत नहीं है। मोदी जी को सिर्फ हुक्म देने की आदत है। वो चली 2002 में जो गुजरात में राजेश ठाकुर भाई ने शुरू कराई आदत, वो 2024 तक चली है। उसके बाद अब दिल्ली में आके रुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो परिस्थिति आज बीजेपी में बनी, संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ विपक्ष एकजुट है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। अब इनकी एक एक चीज को वो एक्सपोज कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भले कहें कि उनका गला दबाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन देश की जनता ये समझ रही कि गला किसी का नहीं दब रहा है। गला नहीं दब रहा है, बल्कि कपड़े उतारे जा रहे हैं, एक्सपोज किया जा रहा है कि असलियत क्या है, कहां क्या कह रहे हैं। एक तरफ कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहना तो नंगा कर रहा है विपक्ष, सच को सामने ला रहा है। अब कहिए ना कि हाँ, हमें बिहार और आंध्र प्रदेश को हमने इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि हमारी सरकार नहीं चल पा रही है। सरकार, अगर ये दोनों राज्य नहीं चाहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। अन्य राज्यों का क्या है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो वो कहां चला गया सबका विकास? देश के अन्य राज्यों में क्या लोग नहीं रहते?
इन्हीं 2 राज्यों के लिए है सब कुछ। और जब विपक्ष सवाल करे तो उस पर आप आरोप लगा दो कि विपक्ष गला दबा रहा है। मूल रूप से अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त असहाय और कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं। 10 साल जो उनकी दादागिरी चली, अब वो एकदम पैदल हो गए हैं, जिसको यूपी की भाषा में कहें। अब उनको सपोर्ट तो 293 का है, लेकिन वो जो 73 कम है उनके अपने, वो सबसे बड़ा खतरा। और वो ना तो वो कुछ जिस तरह की दादागिरी करने की आदत थी, आप याद करिए पिछले लोकसभा में कितने सांसद यही लोकसभा अध्यक्ष थे, कैसे उठा के फेंक देते थे। अब नहीं हो पा रहा है। और एक एक चीज इनकी, चूंकि बजट डॉक्यूमेंट भी धीरे धीरे पब्लिक तक पहुंचेगा, पर जब हाउस में ही उसको एक्सपोज किया जा रहा है तो आम आदमी तक ज्यादा आसानी से पहुंच रहा है। दूसरी चीज जो हुई है इसी के आड़ में, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, वो है पार्टी के भीतर विद्रोह। बीजेपी के भीतर विद्रोह की शुरुआत हुई अभी। हालांकि वो जिसको कहते हैं कि मुंडेर नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक आदिवासी मंत्री ने उसका कद कम किया गया, उसका विभाग दे दिया गया, कांग्रेस से आए जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया, उसने साफ कहा दरी हम बिछाए, माल ये ले जाएं। और इसका कोई जवाब अभी तक, कोई सफाई कहीं से नहीं आई है। उसने इस्तीफे की पेशकश की और ये भी कहा कि मैं अपनी बीवी का भी इस्तीफा दिलवाऊंगा। उसके बाद पूरी बीजेपी कल रात तक, पूरे रात तक मुख्यमंत्री और वो लगे रहे, दिल्ली तक बुलाया गया। तो ये पहली शुरुआत है। आप और हम देखें, सीधी सीधी चुनौती। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य योगी के बीच जो चल रहा था, उसमें बयान राजभर दे रहे होंगे या निषाद दे रहे होंगे, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो कि इनकी नर्सरी है, वहां बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है और अभी तक उस मंत्री को ना तो ये हटा पाए हैं, ना कोई एक्शन नहीं, है। बिल्कुल नहीं। वो रात में बल्कि उन्होंने उनको सांत्वना दी है कि आपका भविष्य उज्जवल है। कहीं ना कहीं जो डील है वो हो गई है उनसे, जो उन्होंने बनाया था। मैं माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ लाइट चली गई, इसलिए दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा और आप लोग भी। चेहरा जिस तरीके से पूरी लाइट यहाँ गायब है, तो जितनी जो भी मेरे पास इन्वर्टर के थ्रू जो चल पा रहा है वो चल पा रहा है। बहुत क्षमा चाहूंगा। ये भी और मोदी सर का जी, ये भी मोदी का षड्यंत्र है। मैं ये जो कह रहा हूं वहां से कि आप ये समझ लीजिए, अब नरेंद्र मोदी को रोज तिल तिल अपमान सहना होगा। और ये अपमान सिर्फ कोई जूते मार दे, गाली दे दे, उससे नहीं होता है। जब आपकी बात काट दी जाए, आपको रॉन्ग फुट पर प्रूव कर दिया जाए, सदन के भीतर ये साबित कर दिया कि आपने 2 राज्यों का पक्ष लिया है, तो बाकी राज्य क्यों? तो ये अपमान ही है। जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ उठती आंख को रोक देता था, सदन के भीतर नहीं कुछ होने देता था, उस प्रधानमंत्री को अब सामने से सवाल जो आ रहे हैं उनका जवाब भी देना होगा। और यही नहीं, ये भी देखना होगा कि जो पीछे जो फौज खड़ी है, और उसके हाथी ना हो जाए बीजेपी के सांसद, क्योंकि जो गुस्सा पनप रहा है उनके अंदर, जो उनका अपमान हो रहा है, अभी तक हुआ है, वो बहुत चीजें मायने रखती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन में नरेंद्र मोदी अपने आप को विक्टिम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं से कोई चीज इस तरह की आएगी जिससे लोग कहें कि देखिए प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, मोदी जी अकेले पड़ गए। ये भी करेंगे, क्योंकि इसके अलावा सिंपैथी गेन करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा है। जब जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या सफाई देंगे जब पूछा जाएगा भाई बिहार को 60,000 करोड़ क्यों? क्या कारण बताएंगे कि आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ क्यों? क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों को कुछ नहीं क्यों? और जिनको जो मिला है वो पुरानी चीजों को जोड़ के मिला है। तो अब यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और वो सरकार के थैली में से पैसे निकाल निकाल के दे रहे हैं, जिसका समर्थन हासिल कर रहे हैं। और ये उनके लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो पूरा ताना बाना है, वैसे भी इन्होंने एजेंसियों के जरिए, जो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हर राज्य में हर दल के लोगों को परेशान किया है, लेकिन इसके बाद तो साफ हो जाएगा और ये और एक्सपोज होंगे। ये जो हुआ है, जिस तरीके से 10 सालों में जो उन्होंने एक राजनीतिक दलदल खड़ा किया साहेब ने, उसी में धसे फंसे नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं पूरे का पूरा। हम ऐसा मान सकते हैं। अब कोई और छोर राह ठोर नहीं मिल रही है। छोटी छोटी टिप्पणी है। संजीव जी, बहुत छोटी बात। सबसे पहले मैं, सुनील शुक्ला जी ने जो कहा कि ये नालंदा को भी टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहाँ बनाया? सबसे पहले बनारस में विश्वनाथ धाम को टूरिस्ट, अपने उज्जैन में महाकाल को बनाया,
इसका सुनील जी आपको एक उदाहरण बताता हूं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो चल रहा है इंदौर का। मंदिर की छत पर एक युवा जोड़ा मैथुनरत है, मंदिर की छत पे। और ये हो रहा है, मतलब जो आपने किया है, जो आपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया, उसका खामियाजा ये है कि मंदिरों की छत पर, तो इस देश में टूरिज्म का ये मतलब निकाला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए कि मध्य प्रदेश में 18 लोक बन रहे हैं जिनमें अरबों रुपया, खरबों हो जाएगा, अब वो खर्च हो रहा है। इन्हें किसी और की चिंता नहीं है। इन्होंने किसी भी गंभीर मुद्दे पर कोई भी रेमेडी पेश नहीं की है। लेकिन इनको जो करना है, जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और उसके साथ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। जो अब संजीव जी आपने पूछा, समस्या ये है कि जो अखिलेश यादव कह के गए समर्थन मूल्य, अरे भाई समर्थन मूल्य तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले देखा, मूल्य दिया, सरकार गिरा ली। हर राज्य में, ऐसा देश का कौन सा राज्य है जहां इन्होंने पैसे देके लोग नहीं तोड़े हैं? बंगाल से लेके दिल्ली तक सब तरफ हो रहा है। इसके बाद भी ये यहाँ पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इनकी कला थी वो आत्मघाती हो गई है। तलवार के तीर कमान खींची तो कमान का वो तार टूटा, तीर अब सीधे इन्हीं के गले में आके लगा है। तो सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को भी ये समझ में आ रहा है कि जो अब तक वो दूसरों पे खेल रहे थे, वो उनके साथ खेला जा रहा है। जिस तरह वो मजे लेते थे, आज वो जरा सी बात पे विपक्ष में लड़की भी खड़ी हो जाती है तो वो चिल्लाने लगते हैं। अभी तक क्या मजे ले रहे थे? अभी तक तो एक अकेला सब पर भारी था। वो एक अकेला जो सब पर भारी हो रहा था, वो एक अकेले ने पूरा पूरा आवा का आवा खराब किया है। और खामियाजा एक अकेले का सब भुगतेंगे। इस बजट से ये साफ है कि भारत की सरकार घुटनों के बल पड़ी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, घुटनों के बल पड़ी है। किसके सामने? नीतीश और नायडू के सामने, सिर्फ इसलिए कि सरकार बची रहे। इसका और कोई अर्थ नहीं है इस बजट का।